हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक, छावनी, नागपुर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हार्ट और हार्ट की बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं और आप तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाते हैं। यदि आप एक हेल्दी हार्ट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज का हमारा टॉपिक है कुकिंग ऑयल हार्ट हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा रहता है। कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस में हमें अक्सर लोग मिलते हैं जो पूछते हैं कि कौन सा तेल है जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और ब्लॉकेजेस होने से बचाता है। ऐसा कौन सा तेल है और तेल को कैसे यूज़ करें जिसके वजह से अपना हार्ट हेल्दी रहे और अटैक आने के रिस्क कम रहे। कुकिंग ऑयल्स हमारे डाइट में फ़ैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इंडियंस तला हुआ खाना पसंद करते हैं, डीप फ्राइंग वाले आइटम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी मात्रा में उसे खाते हैं। आपकी बॉडी में कुछ मात्रा में फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जैसे कि आपका ब्रेन का फंक्शन, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को इंसुलेट करना, आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर करना और वक्त आने पे उसे रिलीज़ करना। लेकिन फैट्स की यदि मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाए, आपकी डाइट में ज़्यादा हो जाए, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। यदि आपकी डाइट बहुत फैट रिच्ड है और उसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के प्लाक बन के आपकी हार्ट की नसों में, ब्रेन की नसों में ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो इसी तरह ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में कुछ मात्रा में फ़ैट्स जाना चाहिए, बट अगर कुकिंग ऑयल्स और फैट्स ज़्यादा हो गए तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ऑयल्स के बारे में बात करने से पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि हमारे खाने में 3 प्रकार के फैट्स या फैटी एसिड्स होते हैं। पहला सैचुरेटेड फैट्स जो आपके लिए हानिकारक होते हैं और आपकी नसों को ब्लॉकेजेस करते हैं। दूसरा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मूफास और तीसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी पूफास। मूफास और पूफास आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और सही मात्रा में लेने पे आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस इंप्रूव करते हैं। गाइडलाइन के मुताबिक आपकी डाइट का 30% हिस्सा फैट से आना चाहिए, जिसमें से 7% सैचुरेटेड फैट्स, 15% मूफास से और बचा हुआ 10 to 15% पूफास से होना चाहिए। तो अब हम आते हैं कुकिंग ऑयल्स पे। ये बात समझना ज़रूरी है कि जिस किसी ऑयल में मूफास और पूफास की मात्रा अच्छी है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जिस किसी ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा रहेगी वो आपके लिए हानिकारक होगा। तो मूफास, पूफास और सैचुरेटेड फैट समझने के बाद हम अब इंडिविजुअल ऑयल्स पे आते हैं। ये बात समझना ज़रूरी है कि कुछ ऑयल्स में मूफास ज़्यादा होते हैं, कुछ में पूफास और कुछ में सैचुरेटेड फैट्स। अगर हम बात करें पूफास की तो आपकी सनफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, सीसमी ऑयल यानी तिल का तेल और सोयाबीन ऑयल में इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम बात करें मूफास की तो ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कनोला ऑयल और राइस ब्रान ऑयल में काफ़ी अच्छी मात्रा में रहते हैं। अगर हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करें जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं रहते हैं तो उसमें आता है पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। जहाँ तक हो सके आपका सैचुरेटेड फैट्स वाले ऑयल्स को चेंज करके मूफास और पूफास वाले ऑयल्स में चेंज करें। एक और बात ध्यान रखना है कि जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फैट्स रहते हैं जैसे कि वनस्पति घी, डालडा या बटर, इसकी मात्रा कम से कम रखें। वनस्पति घी में सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी हाई मात्रा में होते हैं और इसमें बनाए हुए खाने से आपको हार्ट में ब्लॉकेजेस बन सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके इन्हें अवॉइड कीजिए। बटर जो पहले से पैक किया हुआ आता है उसमें सॉल्ट की मात्रा भी काफ़ी होती है, तो उसे कम से कम यूज़ करें या फिर अनसॉल्टेड बटर का यूज़ करें। घी हमारे डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और उसे लेना चाहिए बट कम मात्रा में। कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स है जो हमें एडवांटेज देते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल। इसमें ऐसे बहुत से तत्व रहते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और डीप फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं होता है, तो इसे थोड़ा सलाद पे छिड़क के या फिर अपने खाने पे ऊपर से डाल के खा सकते हैं। यदि हम डीप फ्राइंग की बात करें तो डीप फ्राइंग के लिए राइस ब्रान और ग्राउंडनट ऑयल अच्छा रहता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये ऑयल स्टेबल रहता है, तो ये आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सब ऑयल्स की जानकारी लेके इनका प्रयोग कैसा करें, कुछ पॉइंटर्स है जो हमें ऑयल्स का सही तरीके से यूज़ करना बताते हैं। सबसे पहले ऑयल्स को कम से कम यूज़ करें, यानी आप डीप फ्राइंग अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके कढ़ाई में बस उतना ही तेल रखें कि वो बस उसे गीला कर ले। मिनिमल ऑयल ही अपने लिए बेस्ट रहता है। इवन ऑयल कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करती है वो खुद बोलती है कि ऑयल का सेवन कम से कम किया करें। आजकल हेल्दी अल्टरनेटिव्स आ गए हैं जैसे कि एयर फ्राइंग या रोस्टिंग, जिससे आपके डाइट का ऑयल कंटेंट कम रहता है। नेक्स्ट चीज़, ऑयल को ज़्यादा देर तक के लिए स्टोर नहीं करना चाहिए। आपकी महीने की जो खपत है वो कैलकुलेट कीजिए, उतना ही ऑयल अपने घर में रखिए। यदि आप ऑयल को ओवर स्टोर करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाती है और वो हार्ट को हानिकारक हो जाता है। ऑयल को इतना फ्राई ना करें कि उसमें धुआं निकले।
जैसे जैसे ऑयल आप फ्राई करते हैं उसका स्मोक पॉइंट रीच हो जाता है और उसमें धुआं आना शुरू होता है, तो जो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो डिस्ट्रॉय होकर अनहेल्दी बन जाते हैं। ऑयल को रीयूज़ ना करें। जैसे जैसे आप ऑयल रीयूज़ करते हैं उसके जो मुफाज और पूफाज रहते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग अक्सर रेस्टोरेंट्स में और रोड साइड स्टॉल्स पे देखते हैं कि वही तेल में बार बार चीज़ें बनाई जाती है। जितनी बार तेल यूज़ होता है उतना वो हार्ट के लिए ख़राब हो जाता है। तो ऑयल को कम मात्रा में यूज़ करें और एक ही बार यूज़ करें। बार बार यूज़ करना आपके लिए ख़राब होता है। तो ये सब जानकारी को हम समराइज़ कैसे करें, आपके लिए समझना ज़रूरी है कि कोई परफेक्ट ऑयल नहीं होता है। कोई भी ऑयल के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। जहाँ तक हो सके अपने डाइट में ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें। आजकल बहुत सारे प्री मिक्स ऑयल आ गए हैं, जैसे कि राइस ब्रान प्लस सीसेमी ऑयल, राइस ब्रान प्लस सोयाबीन ऑयल, इनका प्रयोग करें। इनसे आपको दोनों के एडवांटेजेस मिलते हैं और डिसएडवांटेज नहीं मिलते हैं। मेरा एडवाइस रहता है कि अपने घर में यूज़ होने वाला ऑयल हर 3 महीने में साइकिल कीजिए। 3 महीने में जैसे जैसे आप ऑयल बदलते हैं तो उनके जो एडवांटेजेस आपको मिलते रहते हैं और डिसएडवांटेज नहीं मिलते हैं। सॉलिड फैट्स जैसे कि डालडा, वनस्पति घी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है और उसे कम से कम यूज़ करें। जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और फूड स्टॉल्स पे खाना खाते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसे एज़ फार एज़ पॉसिबल अवॉइड करें। यदि आपको इस डिस्कशन के बारे में कोई और सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा।